अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हम इस वक्त मौजूद हैं मिडवे बी में। यहाँ पे आपको ये बुलंदो वाला बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी। एक फैक्टर जो इस वक्त हर बंदा कह रहा है कि यहाँ पे इस वक्त मार्केट बहुत डाउन है, यहाँ पे इस वक्त आबादी नहीं है, लोग यहाँ पे मूव नहीं हो रहे हैं, सन्नाटा है, बिल्डिंगें खाली हैं। ये तमाम के तमाम सवाल जो हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन तमाम सवालों को हम एक जामिया और एक मुकम्मल जवाब के तौर पे आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मार्केट, ये सिचुएशन या ये जो सूरत हाल है, ये बाइंग के लिए कैसी है या ये मार्केट अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए कैसी है। सबसे पहले सवाल ये एक बनता है जो बहुत ही कॉमन है, आजकल लोग कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत डाउन है, लोग जो है वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, लोग जो है वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं लेकिन बायर नहीं है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस डे बाय डे नीचे आ रहे हैं। करोड़ वाली प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए में आ रही है, 50 लाख वाली प्रॉपर्टी जो है वो 25 लाख रुपए में आ रही है। तो ये तमाम के तमाम सवाल जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं। हमारा जो आप कह सकते हैं कि सबसे पहला मकसद है वो ये है कि इस मौजूदा सिचुएशन को समझना। जब तक कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, तब तक उस प्रॉब्लम का जो हल है वो नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना उसका पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बड़े अनस्टेबल होते हैं। हमेशा हालात एक तरह के नहीं रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अच्छाई और कभी बहुत ज़्यादा जो बुराई है। कभी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर, कभी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे। इस वक्त हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो लोग रो रहे थे और इवन जो स्टॉक में बहुत टाइम से लोग काम कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि स्टॉक अब दोबारा कभी नहीं उठेगा। अभी आप देखेंगे 72,000 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट में चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हैं और ये तारीख़ में इतना बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं कि बूम आज तक स्टॉक में नहीं आया। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके ऊपर रिलेट करती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक छोटे से छोटे कारोबार की बात कर लें कि एक दुकानदार जो है वो अपना एक कोई भी चीज़ प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा होता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसका मार्केट की जो सिचुएशन होती है उसके देखते हुए उसका जो कैश फ्लो है या उसकी सेल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल बैठा होता है और इवन जो रेंट पे कर रहा है या जो अपने एक्सपेंस पे कर रहा है वो भी उसको गले से पड़ रहे होते हैं। तो कारोबार का जो सबसे पहले एक चीज़ हमें बेसिक समझना वो ये कि कारोबार बेसिकली एक कह सकते हैं कि ऐसी फील्ड है जिसमें ग्राफ कभी भी आपका एक ही रो में नहीं जाता, कभी ऊपर कभी नीचे। एक सैलरी पर्सन बंदा जिसको पता है कि महीने का 50,000 आना है तो उसका ग्राफ हमेशा एक ही तरह का रहता है। उसको पता है कि उसकी प्रॉफिट इतनी है तो प्रॉफिट हमेशा एक तरह का रहता है। लेकिन कारोबार में बेसिकली ग्राफ ऊपर नीचे होता है, चीज़ें ऊपर नीचे होती। तो आपको एक ये बात अपने हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि आने वाले हालात के लिए आपको हमेशा जो है वो आगाह रहना चाहिए, उसके लिए बाखबर रहना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करके रखनी चाहिए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी की तरफ से कि प्रॉपर्टी की जो मौजूदा सिचुएशन है इसने डेफिनेटली हर बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि प्रॉपर्टी में अभी जूस नहीं रहा, प्रॉपर्टी में अभी गेन नहीं रहा, प्रॉपर्टी में अभी प्रॉफिट नहीं रहा। सबसे पहले तो मेरा सवाल उन लोगों से है कि कोई भी दुनिया का कारोबार ऐसा बताए जिसमें आपको ये पता हो कि आने वाले टाइम में उसमें क्या होने वाला है। कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं कि प्री प्लान आप नहीं कर सकते कि आज आप एक प्लानिंग करते हैं कल को आप उसको फुलफिल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रस्ट बेस होती हैं, जिसके ऊपर आपको रिस्क लेना पड़ता है, जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली नुकसान के भी चांस होते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस के चांसेस 0% है अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं और अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज आपको 5,000, 6,000, 10,000 पर स्क्वायर फीट के रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं जो कि आप कह सकते हैं कि बाइंग प्राइस से भी नीचे है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये रेट्स हमेशा ऐसे रहने हैं। मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आने दें। ये जो चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम बिकी हुई हैं, ये मुख्तलिफ लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं। आने वाले टाइम में वही लोग इसको महंगे दामों बेचेंगे। होल्डिंग कैपेसिटी जो लोग रखते हैं वो अभी भी बिल्कुल भी नहीं घबराए, बिल्कुल भी परेशान नहीं। और जो लोग होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, जो लोग नुकसान की सूरत हाल को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, वही घबरा रहे हैं। सवाल पैदा ये होता है कि प्रॉपर्टी में नुकसान कौन कमाता है। अब होता ये है कि 10 लोगों की प्रॉपर्टी, उसमें से एक बंदे को नुकसान होता है और जब एक बंदे को नुकसान होता है तो वो आने वाले 10 बंदों का भी मोराल जो है वो डाउन कर देता है। अब बिल्कुल ये डेफिनेटली चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो लोग बायर हैं, वो जो लोग समझते हैं प्रॉपर्टी को, जिन लोगों को प्रॉपर्टी का आइडिया है, वो इस मार्केट में बेतहाशा बाइंग कर रहे हैं। मैं मार्केट का बंदा हूँ और रोज़ाना मेरे ऑफिस में जो है वो चीज़ें ट्रेड हो रही होती हैं, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बनी बनाई प्रॉपर्टी इस वक्त भी बहुत महंगे और बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर सोल्ड आउट हो रही है। तो ये बात अपने ज़हन में रखें कि हमारा जो सबसे पहला जो एम है वो ये है कि प्रॉपर्टी हमेशा जब भी परचेज़ करें उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करें, उसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मतलब आज लिया और उसको कल बेच दिया। और कभी भी प्रॉपर्टी को ये समझ के ना लें कि ये आपकी सब्ज़ी, फ्रूट या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आज लिया और कल बेच दिया। प्रॉपर्टी होल्डिंग वाला काम है जिसको लंबे अरसे के लिए लेके चलना है। तमाम की तमाम सिचुएशन जो है आपके सामने है। मेन चीज़ बिल्डर डेवलपर की तरफ से होता है कि चीज़ डिलीवर करना, वो यहाँ पे हो रही हैं। रह गई बात जो नागहानी चीज़ें होती हैं, नागहानी आफात होती है या कोई भी डिज़ास्टर होता है, उसका अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी को भी ख़बर नहीं होती है। आने वाला टाइम जो है
हम उम्मीद यही करते हैं कि बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर। मैंने एक जामिया वीडियो बनाई है, ये कोई सेल की वीडियो नहीं है, ये बेसिकली आगाही की वीडियो है। आपको आगाह किया जाए कि अगर आप बहरिया टाउन कराची में मिडवे ए या मिडवे बी में कोई ऑफिस रखते हैं, कोई शॉप रखते हैं और आप परेशान हैं कि रेट्स बहुत नीचे है, तो आपको घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन टाइम है, क्योंकि ये टाइम वो है जिस वक्त आपको एक्चुअल प्राइस से भी नीचे, मतलब बिलो द लाइन चीज़ें मिल रही हैं। बेहतरीन टाइम है। हमारी कंपीटेंट टीम आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से गाइड करेगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।